दिल्ली में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी, बारिश होने की भी जताई गई आशंका, धुंध ने गाड़ियों की रफ्तार को थामा। दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में जाने की संभावना, लोगों में अब चिंता का माहौल पसरा। कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी, ऐतिहासिक मुगल रोड भी यातायात के लिए अब बंद। कश्मीर में बर्फबारी का दौर हुआ शुरू, सैटेलाइट ने कश्मीर लौटती सफेद सुंदरता को कैद किया है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक, बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी के सामने पेश हो सकते हैं तेजस्वी यादव। सोमवार को लालू प्रसाद यादव से करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई। हेमंत सोरेन पर ईडी का कसर, शिकंजा, रात में दिल्ली आवास पर दबिश, दस्तावेज और BMW कार, जांच अधिकारी ले गए साथ। न्याय यात्रा के दौरान बिहार में रैली का आयोजन, पूर्णिया में मल्लिकार्जुन खड़गे रैली को करेंगे संबोधित। मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा कि अगर मोदी फिर से बने पीएम तो ये आखिरी चुनाव होगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार जिले में करेंगी प्रशासनिक बैठक, कई स्थानों से राहुल गांधी ने शुरू की थी अपनी यात्रा। चार फरवरी को बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा, पीएम की जनसभा में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। तेलंगाना में कांग्रेस कर रहे लोकसभा चुनाव की तैयारी, TPCC चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई हर बूथ पर बनाई 11 सदस्यीय समिति, पार्टी जल्द ही शुरू कर सकती है डोर टू डोर कैंपेन। बिहार में नई सियासी बिसात पर बोले प्रशांत किशोर, सांप से की नीतीश कुमार की तुलना, कहा कि जो गले में डालेगा उसको नुकसान होगा। कांग्रेस सपा में सीट बंटवारा अभी तक तय नहीं, यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा कि कांग्रेस की बसपा से गठबंधन की कोशिशें जारी। 2024 चुनाव से पहले अंतरिम बजट की तैयारी, आज दिल्ली में सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम, आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच में मुकाबला। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के मुद्दों पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस ने सीट बंटवारे में देरी की। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, जांच एजेंसियों की आलोचना की, जमकर नारेबाजी दी। फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने अग्रिम जमानत के लिए कोलकाता की अदालत का रुख किया, बंगाल राशन घोटाले में ईडी करेगा। बिहार में नीतीश कुमार जल्द ही नए मंत्रियों के साथ कर सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर, गृह मंत्रालय रह सकता है नीतीश कुमार के पास। सूत्रों के हवाले से खबर, इसी हफ्ते हो सकता है बिहार में अहम मंत्रिमंडल का विस्तार। 2020 की तर्ज पर हो सकता है कैबिनेट का पोर्टफोलियो और मंत्रिमंडल विस्तार। 17-17 सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से बीजेपी और जेडीयू हट सकते हैं पीछे, नए सहयोगियों के जुड़ने और रामविलास पासवान की पार्टी टूटने से उलटफेर हो सकता है। बंगाल से बिहार पहुंचे राहुल की न्याय यात्रा, किशनगंज से पहुंचे अररिया में भव्य स्वागत। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा कि ओबीसी दलितों की मोदी सरकार ने की है अनदेखी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर से नागरिकता कानून का मुद्दा गरमाया है, केंद्रीय मंत्री शांतनु बोले कि अगले एक हफ्ते में लागू हो जाएगा CAA। दिल्ली में पीएम मोदी ने छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की, छात्रों को एग्जाम की टिप्स दिए। परीक्षा पर चर्चा में छात्रों से बोले पीएम मोदी, स्पर्धा जरूरी लेकिन दोस्तों और अपनों से नहीं बल्कि खुद से करें। माता पिता से भी उन्होंने आग्रह किया, सीख दी कि घरों में बच्चों की किसी और से तुलना ना करें, इससे द्वेष का भाव आता है। ज्ञानवापी को लेकर आई ASI की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर प्रतिक्रिया दी, बोले कि भारतीयों को अपनी परंपरा पर गर्व होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने रिपोर्ट पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमारी परंपरा और संस्कृति प्राचीन है, हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में विपक्ष का हंगामा, स्थायी समिति के गठन की मांग। आतंकी ग्रुप सिमी पर लगे प्रतिबंध को बढ़ाया गया, गृहमंत्री अमित शाह ने जानकारी दी। सियासी बदलाव के बीच में बिहार पहुंचे राहुल ने नीतीश पर साधी चुप्पी, जातीय जनगणना को जरूरी बताया। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज, जल्द ही शुरू होगा डोर टू डोर कैंपेन। गुजरात में 4 राज्यसभा सीटों के साथ देश में 56 सीटों पर चुनाव घोषित, 27 फरवरी को चुनाव होंगे। गुजरात में बीजेपी के 4 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। पंजाब में आतंकियों पर नकेल कसने के लिए उठाया गया बड़ा कदम, NIA ने तरन तारण विस्फोट मामले में एक मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क की।
नोएडा में आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स ने लोगों की जमकर पिटाई कर दी। 3 सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार, मारपीट का वीडियो वायरल। पटना में ईडी दफ्तर में 9 घंटों के बाद निकले लालू यादव। परिवार वालों ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। तेजस्वी से भी आज हो सकते हैं सवाल जवाब। उदयपुर में जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी चारपाई पर बैठकर डांस करते आए नजर। चारपाई के चारों तरफ पारंपरिक वेशभूषा पहने स्कूली बच्चे भी कर रहे थे डांस। दिल्ली में एक इमाम के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर हंगामा। इमाम उमर इलियासी के खिलाफ फतवा किया गया जारी। अयोध्या में अब तक करीब 19 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। राम धुन गाते हुए राम भक्ति में सराबोर नजर आए लोग। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए वाटर मेट्रो की शुरुआत। 50 श्रद्धालु नए घाट से गुप्त घाट तक 10 किलोमीटर कर पाएंगे यात्रा। अयोध्या में शबरी रसोई के संचालकों ने मानी गलती। कहा कि अब 15 फरवरी से संचालित होगी शबरी रसोई। स्टाफ की गलती के चलते परेशानी। मेन्यू कार्ड के रेट लिस्ट को सही किया जाएगा। सोनीपत सब्जी मंडी में नौकरों ने ही मालिक को 6 लाख रुपए का चूना लगा दिया। मामला सीसीटीवी में। साकेत कोर्ट की 4थी मंजिल पर वकील नीचे गिर गया। पुलिस मौके पर पहुंची। अब सुसाइड है या दुर्घटना है, इसकी जांच की जा रही है। हिमाचल के कांगड़ा में स्कूल के बाथरूम में बंद हुआ एक मासूम। काफी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया गया। बिलासपुर में पत्नी से लड़ाई के बाद से पति ने आत्महत्या की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस। मुजफ्फरपुर में कारतूस तस्कर आसिक अंसारी गिरफ्तार। पुलिस ने 800 जिंदा कारतूस और 11 मोबाइल भी जब्त किए। छतरपुर में धार्मिक स्थल जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के चलते हादसा। 3 बच्चों की मौत, 32 घायल। जमशेदपुर में पुलिस ने लौटाए 351 मोबाइल फोन। काफी दिनों से इलाके में मोबाइल की चोरी चल रही। बड़ोदरा में निर्वस्त्र रास्ते में घूमती दिखी 4 महिलाएं। लॉन्ड्री की दुकान से चोरी करके भागी थी महिलाएं। लोगों के घेरने पर यह हरकत की। उधम सिंह नगर में आयोजित एक कवि महोत्सव के दौरान एक कवि की हार्ट अटैक से मौत। परिवार में पसरा मातम। पुणे में एक प्रोफेसर की गोली मारकर हत्या वारदात की जांच कर रही पुलिस। नोएडा में पार्किंग में खड़ी गाड़ी में प्राधिकरण कर्मचारियों ने लॉक लगाया तो दबंग युवक भड़क गए। पुलिस के सामने ही जमकर मारपीट की गई, वीडियो वायरल। सिरसा में 2 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई। गुरुग्राम में 21 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना सीसीटीवी में कैद। और आईएमएस सोशल मीडिया पर भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके भेजा जेल। इंदौर में 2 छात्रा की बाइक सवार ने जोरदार टक्कर उन्हें मार दी। एक युवक की मौत हुई है, एक घायल। दुर्गापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं में 2 गुटों में जमकर झड़प, 3 लोग जख्मी। सिरसा में अपराधियों ने ट्रक लूटने के दौरान ड्राइवर को मारी गोली, हत्या कर दी। फरार अपराधी की ट्रक से दबकर मौत हो गई। राजस्थान के बाड़मेर में कार और बस में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में एक व्यापारी की मौत, 4 घायल। जयपुर में दिन दहाड़े लुटेरे से भिड़ गई छात्रा। सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। सुल्तानपुर में एक जवान को लगी 2 गोलियां। हिम्मत दिखाकर बदमाश से पिस्टल भी छीना। अखिलेश यादव ने कहा कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के 0 हो जाने का ही परिणाम है। मेरठ में पार्टी कार्यालय पर होर्डिंग लगाने को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प। पार्टी के बैनर पर अपना फोटो न होने पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बढ़ गए, वीडियो वायरल। राजगढ़ में रेप के आरोपी को कपड़े उतारकर लोगों ने जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। सोनीपत में लड़के को अपने दोस्त के पास हथियार के साथ वीडियो भेजना पड़ा भारी। लड़के के खिलाफ मामला दर्ज। दौसा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपी गिरफ्तार।